जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली निकल चुकी है, अब बारी आती है गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा के लिए हमें बनाने होते हैं गोवर्धन महाराज। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी गोवर्धन महाराज बनाने का। जैसे कि मैंने बनाने शुरू भी कर दिया है, तो मैं बहुत आसानी से गोवर्धन महाराज कैसे बनाएं ये इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, गोवर्धन महाराज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमें साफ़ सुथरी जगह चाहिए। तो खुले आकाश में गोवर्धन महाराज वैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ खुला आकाश नहीं है तो हम छत पे भी बना सकते हैं। छत नहीं है तो फिर जैसे आजकल होता है ना, फ्लैट वगैरह हैं, छत पे नहीं जाना हो पाता तो हम जो है ना फिर अपनी बालकनी में भी बना सकते हैं छोटे से गोवर्धन महाराज इस तरीके से। तो हम गोवर्धन महाराज बना लेंगे इस तरीके से। और गोवर्धन महाराज जहाँ पे भी बना रहे हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा कर लें आप, एकदम मतलब धो लें अच्छे से। और जब गोवर्धन महाराज बनाएं तो आपको चप्पल वगैरह नहीं पहननी है उस जगह पे, चप्पल पहन के नहीं घूमना है उस जगह पे। गोवर्धन महाराज बनाने के लिए हमको गाय का गोबर चाहिए, ठीक है, गाय का गोबर चाहिए। अगर आपके यहाँ गाय का गोबर नहीं मिलता है तो गौशाला वगैरह होती है ना, वहाँ पे थोड़े से पैसे दे के 21 रुपये 51 रुपये दे के गोबर आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना गोबर धन के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, गोवर्धन महाराज नहीं, मतलब गोबर नहीं मिलता है गाय का, खासकर मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हम रात को ही बोल के आ जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह जाके जल्दी 6 बजे ही जो है ना गौशाला से जाके ले आते हैं। तो पैसे दे के लाते हैं, ऐसे नहीं लाते, पैसे दे के ही आने चाहिए गौशाला में। उसके बाद गोबर लाते तो पैसे दे के हम ले आते हैं। तो एक दिन पहले आप बोल के आए तभी मिलेगा। और क्योंकि गोवर्धन आजकल गोबर जो है ना मिलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है गोवर्धन जिस दिन बनते हैं। जिनके यहाँ गाय वगैरह होती हैं आसपास वहाँ तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिनके यहाँ गाय वगैरह नहीं होती हैं उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। जिनके यहाँ ये पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है और पुराने टाइम से जिनके यहाँ बनता है, ये रिवाज है गोवर्धन महाराज बनाने की, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है जब गोबर नहीं मिलता। तो इसीलिए हम तो एक दिन पहले गौशाला से बहुत दूर से मंगाते हैं, कभी कभी तो बहुत कम मिलता है। तो यहाँ गोवर्धन महाराज के लिए हमें गाय का गोबर चाहिए। और देखिए, यहाँ मैंने बातें करते करते आपसे इस तरीके से गोवर्धन महाराज बना लिए हैं। तो यहाँ मैंने अब की बार ना बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। मैंने पिछली बार जो बनाए थे ना वो थोड़े से कठिन लग रहे थे, सबको लगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो भी आसान थे, बना सकते थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा नीचे आके ना, जैसे जब मैंने पोशाक जो बनाई थी उनके पैर बनाए थे, वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रही थी। लेकिन अब की बार मैंने करा कि वो वाली जो नीचे जो उनको धोती पहनाई थी ना, वो धोती ना पहना के इस तरीके की पोशाक बना दी ताकि आसान लगे आपको बनाने में, ठीक है। मतलब कि जब बनाया तो आसान लगे। और छोटे आकार के भी बना सकते हैं। मेरे से ना थोड़े बड़े बन गए थे, बाद में तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए, गोबर थोड़ा कम है उस हिसाब से, तो मैंने हाथ वगैरह पैर वगैरह इनके पतले करने पड़े मुझे। पहले तो मैंने बना दिए, ध्यान नहीं दिया, और पहले तो लगा मुझे हो जाएगा गोबर, लेकिन बाद में जब देखा कि कम पड़ गया तो इसको फिर मैंने पैर वगैरह मुझे पतले करने पड़े। और जो वो है ना जो गोवर्धन पर्वत है वो भी मुझे छोटे बनाने पड़े, नहीं तो वो मैं बड़े बनाने की सोच रही थी। यहाँ पे हमने दोनों हाथ बना लिए और दूसरे हाथ पे ना मैंने गोवर्धन महाराज को, मतलब कि जो गोवर्धन पर्वत है उनको रख दिया है वहाँ पे। तो पूजा होगी उनकी। और यहाँ पे हम गोवर्धन महाराज के आसपास सभी के पास, हम जब किशन जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना, तो वहाँ पे सभी थे, ग्वाला, बकरी, बछड़े, भैंस, गाय सभी थे, है ना। और ठाकुर ठाकुराइन, गाँव के जितने भी लोग थे सभी थे उस पर्वत के नीचे। तो हम वो सभी आकृतियाँ बनाने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाय भैंस बछड़े वगैरह बना दिए हैं। मैं चौकीदार बना रही हूँ, कुत्ता बिल्ली सभी थे वहाँ पे, तो मैं कुत्ता बना रही हूँ एक, और चौकीदार मैंने बना दिया है। उनके पैरों के पास जो मैंने 2 बनाए हैं, एक तो चौकीदार है और एक कुत्ता है। तो देखिए, चौकीदार के हाथ में ना हमको एक डंडी देनी होती है, डंडा देना होता है। आप बेलन रख सकते हैं वहाँ पे, कुछ भी डंडा वगैरह कुछ भी रख सकते, थपकी रख सकते हैं वहाँ पे, डंडा रख सकते हैं वहाँ पे। आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखें इनके पास बनाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं चंदा सूरज। तो चंदा सूरज भी छोटे छोटे से बने, ज़्यादा बड़े नहीं बने हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने चंदा बना लिया है। मैं छोटे से सूरज जी भी बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी ना, उससे थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा। अभी सिंपल से लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जब डेकोरेशन होती है तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे मैं देखिए ठाकुराइन भी बना रही हूँ, ठाकुर जी भी बनाऊंगी, सभी चीज़ें मैं बना लूँगी। जिस हिसाब से गोबर होता है ना उस हिसाब से मैं सारी आकृतियाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे लगभग सभी मैंने बना लिए हैं। अब जो है ना गोबर नहीं बचा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई। तो यहाँ पे अब हम ना गोवर्धन महाराज का मुकुट बना रहे हैं, मतलब कि भगवान कृष्ण का मुकुट बना रहे हैं। तो हम छवि तो कृष्ण भगवान की दे रहे हैं, लेकिन गोवर्धन महाराज उनके हाथ पे हैं, ठीक है। तो हम पूजा करते हैं इन्हीं की। तो बहुत से लोग तो खाली ऐसे ही, मतलब कोई गोबर जो होता है ना, मतलब कि कंडा सा होता है वो थाप देते हैं, उसके ऊपर एक
टूंडी सी बना देते हैं और उसमें दूध भर देते हैं, उसी की पूजा कर लेते हैं। लेकिन है ना, कभी कभी थोड़ा अलग यूनिक सा भी बनाना चाहिए। हमेशा सिंपल सादा बना के बोर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अलग से हम बनाते हैं ना तो बच्चे भी घर में खुश होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो देखते हैं, वो भी हमारी घर की मतलब आगे चल के वो भी ये पारंपरिक तरीके से पूजा करना सीखते हैं। जैसे हम बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। पहले तो पता नहीं बहुत बड़ा बनता था आंगन में, गोवर्धन महाराज बहुत बड़े बनते थे। अब तो जगह ना होने के कारण, गोबर ना होने के कारण छोटे मोटे ही बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी अभी तक बना रहे हैं। हमारे बच्चे अगर हम नहीं बनाएंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं सीखेंगे और ना बनाएंगे। अगर हम उनके सामने ये चीज़ें बनाएंगे, अच्छी अच्छी नॉलेज मतलब कि हम दिलचस्पी देंगे इन सब चीज़ों में, तो हमारे बच्चे भी देंगे आगे चल के। वो भी कहेंगे कि हमारे घर में ये पूजा होती थी तो हमें भी करनी चाहिए। तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए हमको कि ये हमारे घर में बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन या हमारी जो जनरेशन है उनको हमें बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे ना तो ये जो गोवर्धन की पूजा है और भी छोटे छोटे त्यौहार होते हैं ना जो पता ही नहीं होता, तो वो बच्चे हमारे मतलब आगे चल के भूल जाएंगे, वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। अगर हम उनके सामने करेंगे ना, दिलचस्पी देंगे हम इन चीज़ों में और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने साथ रखेंगे उस वक्त, तो हमारे बच्चों को खुशी के साथ साथ आगे चल के वो करेंगे भी और करवाएंगे भी। ठीक है, तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए, ये त्यौहार सारे बताने चाहिए बच्चों को। होली दिवाली तो सभी को याद होता है, सभी करते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चे नहीं ध्यान देते जिन पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। जिनके यहाँ होती हैं उन्हें तो ज़रूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। तो देखिए पहले तो मैंने सोचा था कि मैं खील से पूरी डेकोरेशन करूँगी, खील से सारे बॉर्डर बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी खील से बनाऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास समय कम था, मतलब कि मुझे कुछ और भी काम थे नीचे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रंगोली से ही जो है ना बॉर्डर जो है ना भर देती हूँ सारे। तो रंगोली से वैसे बहुत सुंदर लग रहा था, खील से ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैंने पिछली बार पूरी खील से ही जो है ना बॉर्डर बनाया था, गोवर्धन महाराज का पूरा बॉर्डर खील से ही बनाया था, खील से। तो उससे क्या हुआ कि मुझे कम से कम 1 घंटा तो ऐसे ही लग गया था। तो अब की बार मेरे को मतलब इतना मुझ पर बैठा भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने ना इस तरीके से ही मतलब मैंने जो हमारी रंगोली बची थी ना दिवाली की रंगोली, उसमें से ही मैंने यूज कर लिया। क्योंकि वो वेस्टेज थी, पड़ी रहती पूरे 1 साल तक, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे यूज कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज करा था, वाइट कलर और रेड कलर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पिंक है तो पिंक भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम उभर के आता है, बहुत सुंदर लगते हैं गोवर्धन महाराज। यहाँ पे मैंने गोवर्धन महाराज पे ना पेड़ पौधे की छोटी छोटी टहनियाँ जो है ना तोड़ के मैंने ऊपर लगा दी हैं। गोवर्धन महाराज को अच्छे से मैंने डेकोरेशन कर दिया है, पेड़ वेड़ लगा दिए हैं, वहाँ पे टहनी वहनी लगा दी हैं, पत्तियाँ भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मैं मुकुट बना रही हूँ गोवर्धन महाराज का। और देखिए मैंने आँखें कैसी बनाई है गोवर्धन महाराज की, मैंने ना रंगोली डाल दी है। आप चाहें तो आँखों के जो आसपास का बॉर्डर है ना खील से बना सकते हैं, और बीच में आप वाइट कलर भर सकते हैं, आटा भी लगा सकते हैं बीच में आप। अगर रंगोली नहीं है ना तो आटा भी कर सकते हैं आप इसकी जगह पे, वाइट कलर की जगह पे रंगोली के। और उसके बाद जो मैंने काली काली पुतलियाँ जो बनाई है ना, वो मैंने जो धूप बत्ती होती है ना, धूप बत्ती की बनाई है। धूप बत्ती की गोली बना के उसको मैंने दबा के इस तरीके से रख दिया है आँखों पे, तो उसका आँखों का मैंने आकार दे दिया है। होठों पे मैंने खील से डिजाइन दे के और बीच में जो है ना ऑरेंज कलर या रेड कलर आप भर दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फेस जो है ना पूरा बना दिया है। हमें नाक जरूर बनानी है गोवर्धन महाराज की, बिना नाक के गोवर्धन महाराज हमें नहीं बनाने हैं। ठीक है, कान भी हमें बना दिए हैं और हमने गोवर्धन महाराज का मुकुट कंप्लीट कर दिया है। हार भी हमने बना दिया गोवर्धन महाराज का। हार पे मैंने येलो कलर और रेड कलर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना नीचे जो पोशाक थी उस पे मैंने येलो कलर दे दिया है। आप येलो रेड देंगे बहुत सुंदर लगेगा। अब मैंने यहाँ पे येलो और रेड दे दिया है दोनों। ऑरेंज है तो ऑरेंज भी बहुत सुंदर उभर के आता है, तो ना यहाँ फैल नहीं रहा था ना अच्छे से, तो मैंने हाथ से इस तरीके से मैं करने लग गई थी। तो ये देखिए पूरा जब बन जाएगा ना तब देखना आप कितना सुंदर लगेगा, कितना उभर के आएगा ये। तो जो भी मेरे पास कलर थे ना रंगोली के, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे वो मैंने सारे ऐसे ही यूज कर लिए। तो मैं हर साल ना कलर ऐसे ही यूज कर लेती हूँ रंगोली के। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर वगैरह अच्छे से बना लिया है। तो देखिए हमारे गोवर्धन महाराज ना कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। तो अब बताइएगा मेरे गोवर्धन महाराज कैसे लग रहे हैं। तो ये हमारे इस साल के गोवर्धन महाराज नहीं है, ये पिछले साल के गोवर्धन महाराज है। जब मैंने पिछले साल बनाए थे ना, ये वो वाले गोवर्धन महाराज है जो कि मैंने वीडियो सेव करके रखी थी आपके लिए, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ इस साल। तो इससे पिछले साल के जो गोवर्धन महाराज थे ना, वो थोड़े से सभी को लगा था थोड़े से नीचे से बनाने में थोड़ा मुश्किल लग रहे थे। पोशाक उनकी जो मैंने धोती बनाई थी वो मुश्किल लग रही थी, तो इसीलिए मैंने अब की बार ऐसे बना दी है, नीचे फ्रॉक टाइप की बना दी है मैंने। तो आपको अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं बांसुरी बनाना भूल गई थी। बांसुरी के लिए पहली बार तो जब मुझे याद आया ना तब उस टाइम गोबर ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने नहीं बनाई, छोड़ दी। और इसके बाद मैंने जो है ना फूलों से इनके कुंडल बना दिए हैं, और जो हार है उसके ऊपर भी मैंने एक फूल रख दिया
दिया है। तो पूरा मैंने लुक दे दिया है, हमारे श्री कृष्ण जी को तैयार कर दिया है। गोवर्धन महाराज हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हमने बना दी हैं इस तरीके से। आप देखिए पूरा लुक कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोवर्धन महाराज। अब इसके बाद हम यहाँ पे ना बनाने के बाद इनको ना आराम करने के लिए शाम तक छोड़ेंगे, जब पूजा का मुहूर्त होगा जब तक। और बीच में उनके ना टूंडी के ऊपर हम या तो खीर रख देंगे, या हमको ना जो बतासा रख देना है एक, या फिर कच्चा दूध होता है ना गाय का, वो भर देना होता है उनकी टूंडी में। और उसके बाद डंडा रख देंगे हम पास में इनके, और क्योंकि ग्वाले इसके बाद पास में डंडा रखने के बाद हम शाम तक, जब तक पूजा नहीं होगी तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपको हमारे गोवर्धन महाराज कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।